हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेस द वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में ये जाना था कि हम लोगों को अगर किसी दो बिंदु का निर्देशांक दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि आप उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए, तो हम लोग उसको किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, उस फॉर्मूला का प्रूफ हमने पिछले वीडियो में दे दिया है। जो फॉर्मूला था हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या हम लोग उसको √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमें आज क्या करना है कि इस फॉर्मूला का यूज करके हमें कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना है। जैसा कि हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। हम मान लेते हैं इसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट आपको -3 और 5 दे दिया गया है, जबकि ये पॉइंट बी है। चलिए इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं आपको 3 और 4 दे दिया गया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए, यानी ये बिंदु एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, उस दूरी को ज्ञात करके आप हमें बता दीजिए। तो सिंपली देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को करना क्या है, ये जो दो निर्देशांक हम लोगों को दिए गए हैं ना, इसमें से किसी भी एक निर्देशांक को हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे निर्देशांक को हम लोग मान लेते हैं x2 y2। अब स्टूडेंट आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इसको x1 y1 बोले हैं तो हमेशा इसी को बोलेंगे, या इसको x2 y2 बोले हैं तो हमेशा इसी को, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इसको x2 y2 भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको x1 y1 भी बोल सकते हैं, यानी किसी को भी आप x1 y1 और किसी को भी आप x2 y2 बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता तो चल चुका है कि चूंकि ए बी यानी जो इनके बीच की दूरी है वो दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, बस वैल्यू को पुट कर देना है। हम यहाँ पर है x2, तो यहाँ पर तो x2 के सामने कितना है, जस्ट ऊपर देख लीजिए 3 है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 3, माइनस है फॉर्मूला में, हम माइनस रख देते हैं। अब x1 के सामने कितना है, -3 है, तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं -3 और इनका हम कर देते हैं होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस कर देते हैं। y2 का वैल्यू कितना है हमारे लिए, 4 है, तो 4 कर देते हैं। y1 का वैल्यू कितना है, 5, उससे पहले फॉर्मूला में हमारे लिए माइनस है, और y1 के वैल्यू को हम कितना लिख देते हैं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3 और +3 का क्या हो जाएगा हमारे लिए, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 4 और -5 यानी -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 3 और 3 मिल करके 6, तो 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा -1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1। अब आगे हम हल कर देते हैं, तो 6 36 हो जाएगा, +1 यानी हमें मिल गया √37। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मीटर, सेंटीमीटर, mm कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें कोई यहाँ पर यूनिट दिया गया नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देते हैं, बस यूनिट ही लिख देते हैं। कहने का मतलब अगर कोई हमसे सेंटीमीटर में पूछता है तो हम सेंटीमीटर में बोल देंगे, अगर हमसे कोई मिलीमीटर में पूछता है तो मिलीमीटर में बोल देंगे, अगर कोई हमसे मीटर में बोलता है तो हम लोग उसे मीटर में बोल देंगे। देखिए ये कितना आसान है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 4 - 3 है, और जो Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -2 और -5 है, और बोल रहा है कि फाइंड PQ। कहने का मतलब P का निर्देशांक आपको ये दिया गया है, Q का निर्देशांक आपको ये दिया गया है, PQ ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये P और Q कहीं पर भी है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर P है और यहाँ पर हमारा कौन है,
क्यों? इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा 4 - 3 है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा -2 और -5 है। और सवाल कह रहा है कि आप इन दोनों के बीच की दूरी को आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। उसे सवाल में कह रहा है कि आप पी क्यू को क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। तो हमने आपको बताया है कि हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों में से किसी को भी हम लोग एक को मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे को हम मान लेते हैं x2 और y2 और उसके बाद दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग इस दूरी वाले फॉर्मूले को क्या करते हैं, इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो चूंकि पी क्यू बराबर जो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और -y1 का होल स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। अब हमें करना क्या है, हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो x2 के सामने जो वैल्यू होगा वो x2 का वैल्यू होगा, जो x1 के सामने वैल्यू होगा वो वैल्यू x1 का होगा। तो x2 के सामने वैल्यू कितना है, -2 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -2। फॉर्मूला में माइनस है, हम माइनस लिख देते हैं। x1 के सामने वैल्यू कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 और इनका होल स्क्वायर प्लस y2 का, तो y2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, -5, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -5, यहाँ पर है माइनस तो माइनस, और y1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, -3 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -3 और इनका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है ये। -2 और -4 ये मिल करके हमारा हो जाता है -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये हमारा रहा -5 और ये माइनस और माइनस मिल करके हो गया +3 और इनका हो गया होल स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर -6 का स्क्वायर है तो माइनस है तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर ऐसे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 36 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर देखिए -5 और +3 यानी हमें यहाँ पर मिल जाएगा -2 का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इनको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो हमें मिल गया 36 और फिर यहाँ पर हमारा है प्लस और -2, तो फिर तो माइनस तो हमारा प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारे लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा √40 और हम नीचे क्या लिख देंगे, बस सिंपल यूनिट लिख देंगे। बस ऐसे ही आपको सवाल दिए जाएंगे। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि आपको किसी भी दो बिंदु का अगर आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है और आपको क्या करना है कि उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करनी है, तो आप सिंपली इस फॉर्मूला का अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है वहां पर एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास -3 और -5 है, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास 3 और 9 है, और आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी ए बी को ज्ञात करना है। उसी तरह से आपके पास ये 2 पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम आपको दे दिए हैं और आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी पी क्यू को आपको ज्ञात कर लेना है। तीसरा नंबर है, आपके पास ये कोई पॉइंट एम है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, ये कोई पॉइंट एन है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, आपको इनके बीच का डिस्टेंस यानी एम एन को ज्ञात करना है। आप इन 3 सवाल को सॉल्व करके आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम वहां पर देख लेंगे कि किसका आंसर कितना आ रहा है और किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। तो अगर आपको आइडियल क्लासेस की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।